बच्चों, आज हम 5वीं क्लास की ईवीएस किताब का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका अनुमान है एक्सपेरिमेंट विद वाटर, पानी के साथ एक्सपेरिमेंट। और आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है व्हाट फ्लोट्स व्हाट सिंक्स, कौन सी चीज़ें पानी के ऊपर तैर जाती हैं और कौन सी चीज़ें पानी के अंदर डूब जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we take some materials and take an experiment। हम कुछ चीज़ें लेकर उनका एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक तजर्बा करेंगे, जिसके लिए हम एक बड़ा सा टब लेंगे और उसके अंदर पानी डालेंगे। फिर जो मटेरियल हमने जमा किया हुआ है उस मटेरियल को बारी बारी हम पानी में डालेंगे और हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ पानी के अंदर तैर जाती है और कौन सी चीज़ पानी के अंदर डूब जाती है। हमने जो मटेरियल लिया है, पहले हम एक किस्म का मटेरियल लेंगे, जैसे हमारे पास स्टून है, नीडल है, सोप है, नेल है। इन चीज़ों को जब हम बारी बारी पानी में डालेंगे तो हम सबसे पहले स्टून को पानी में डालेंगे, पत्थर को पानी में डालेंगे। तो हम देखते हैं कि ये स्टून जो है ये पानी के बिल्कुल टब के नीचे चला गया, ये नीचे बैठ गया, ये सिंक हो गया। उसके बाद हमने नीडल डाली और नीडल को भी हमने देखा कि वो भी पानी के अंदर चली गई। फिर हमने सोप, साबुन की टिकिया ली, उसको पानी में डाला तो ये भी नीचे चली गई। और एक नेल हमने ली, उसको पानी में जब हमने डाला तो वो भी पानी में डूब गई। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी पानी में डूब गई। While some other float on water, जबकि दूसरी चीज़ें जो हम पानी में डाल रहे हैं देखेंगे कि वो पानी में तैरेंगी या नहीं। कि जैसे हमने लिया प्लास्टिक मग, तो इसको जब हम पानी में डाला तो ये पानी के ऊपर तैर रहा है। पेपर का एक पीस लिया था हमने, ये भी पानी के ऊपर तैर रहा है। सोप केस लिया हमने, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है और ये पानी के ऊपर तैरने लग गया। प्लेट हमने पानी के ऊपर रखी तो ये भी पानी के ऊपर तैर रही है। एक पत्ता हमने पानी के ऊपर रखा तो ये भी तैर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पानी के ऊपर तैर रही हैं और कुछ चीज़ें पानी के अंदर सिंक हो गई और कुछ चीज़ें पानी के ऊपर फ्लोट हो गई। तो इनकी हमने लिस्ट बनाकर रखी हुई है कि कौन सी चीज़ें पानी के अंदर सिंक हो गई और कौन सी चीज़ें पानी के ऊपर फ्लोट हो गई। तो इस तरह से आपका ये कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो गया कि आपको चीज़ों का पता चल गया कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पानी के अंदर डूब जाती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो पानी के ऊपर तैर जाती हैं। तो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 37 के ऊपर एक पोएम है। तो इस पोएम का अनुमान है वाई ओह वाई, कि क्यों, ये क्यों है। वाई ओ वाई पोएम इस तरह से लिखी हुई है कि ए वुडन बोट इन वाटर विल फ्लोट, कि पानी की बनाई हुई किश्ती जो है ये पानी के ऊपर तैर रही है। बट ए नीडल विल सिंक, लेकिन एक नीडल जो हमारे पास है वो सिंक हो जाती है पानी के अंदर। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। लेट मी थिंक, इसके ऊपर मुझे सोचना है। और आगे दूसरा इसका स्टेंजा है एन आयरन शिप, एक लोहे का बना हुआ जहाज विल आल्सो फ्लोट, वो भी पानी के ऊपर तैर रहा है। दो इट इज़ मच हैवियर, अगरचे ये बहुत भारी है, देन माई बोट, मेरी किश्ती से। बट ए नीडल लाइट एज ए लीफ, जबकि एक नीडल जो है इतनी हल्की है कि पत्ते से भी हल्की है। थिन एज ए पिन, और इतनी पतली है जितनी एक पिन पतला होता है। विल सिंक राइट इन, वो भी पानी में डूब जाती है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। लेट मी थिंक, इसके ऊपर मुझे सोचना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पोएम के अंदर बताई गई हैं कि भाई किश्ती जो बनी हुई है लकड़ी की और ये जहाज़ जो बना हुआ है लोहे का, ये पानी के ऊपर फ्लोट क्यों होते हैं। क्योंकि इनका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया होता है, ये फ्लैट चीज़ें होती हैं और जो चपटी चीज़ें होती हैं, जो फ्लैट चीज़ें होती हैं वो पानी के ऊपर तैर जाती हैं। और जो पॉइंटेड चीज़ें होती हैं या लोहे की बनी हुई पॉइंटेड चीज़ें और जिनका कोई उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं होता है,
तो वो पानी के अंदर डूब जाती हैं। तो इसी वजह से जो किश्ती है ये पानी के ऊपर तैर जाती है। इसका स्ट्रक्चर जो है ये पानी के ऊपर तैरने के लिए बनाया गया है। ये स्ट्रीमलाइनेड इसकी बॉडी होती है, तो ये पानी के ऊपर ये चीज़ें जो हैं ये तैर जाती हैं, जो सेंटर से ब्रॉड होती हैं और पॉइंटेड इनके जो किनारे होते हैं वो पतले होते हैं और इनको चपटे तरीके से बनाया गया होता है ताकि वो पानी के ऊपर तैर सकें। तो इस तरह से आपने देखा कि लीफ जो है वो भी पानी के ऊपर, पत्ता जो है वो तैर रहा है। मग जो है वो भी चपटा होता है, वो भी पानी के ऊपर तैर रहा है। प्लेट पानी के ऊपर तैर रही है, जबकि पत्थर और नीडल और सोप और नेल जो है ये बिल्कुल कंपैक्ट जो होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर जो होता है ये पानी के अंदर डूब जाते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं और कौन सी चीज़ें पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट डिज़ोल्व्ड व्हाट डिड नॉट। मटेरियल डिज़ोल्व्ड इन वाटर, जो चीज़ें पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। एक मग में हम पानी लेंगे, एक जग के अंदर पानी लेंगे, मग के अंदर या जग के अंदर उसमें पानी लेकर हम जो मटेरियल उसमें पहले डालेंगे, हम उसमें शुगर डालेंगे, तो उसको हम स्टायर करेंगे तो वो बिल्कुल उसके अंदर हल हो जाएगी। और साल्ट लेंगे हम थोड़ा सा, वो जब हम पानी में डालेंगे तो वो भी हल हो जाएगा। इंक पानी में डालेंगे तो वो पूरे का पूरा पानी जो है वो इंक का कलर बन जाएगा। इसी तरह से मिल्क को जब हम पानी के अंदर डालेंगे तो वो भी उसमें बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें हम ऐसी लेंगे जो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगी। जैसे चाक पाउडर को हम पानी में डाल रहे हैं, लेकिन इसको स्टायर करने के बाद भी ये पानी में हल नहीं हो रहा है। सॉइल जो है इसको हमने पानी में डाला, अगरचे इसने पानी का कलर कुछ चेंज किया है, लेकिन पूरी तरह से ये डिज़ोल्व नहीं हो रही है। इसी तरह से ऑयल को हमने पानी में डाला और स्टायर करते वक्त हमें लगा कि ये हल हो गया है, लेकिन ये भी पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक टेबल बनी हुई है आपकी बुक के अंदर, उसमें ऊपर लिखा है थिंग्स, आगे है दूसरा कॉलम में डिड इट डिज़ोल्व और नॉट, क्या ये चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं या नहीं। और उसके बाद आगे लिखा है व्हाट हैपनेड आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद इन चीज़ों को क्या होगा। तो सबसे पहले हमने जब साल्ट डाला पानी के अंदर, तो साल्ट को हमने देखा कि ये डिज़ोल्व हो गया पानी के अंदर है, तो इसका बन गया सॉल्यूशन पूरी तरह से। ये इसको स्टायर हमने किया, 2 मिनट के बाद हमने देखा कि वहाँ पर साल्ट जो था वो बिल्कुल नहीं था। पहले साल्ट जो था नीचे जमा हो गया था, लेकिन उसके बाद साल्ट का बिल्कुल सॉल्यूशन बन गया और साल्ट वहाँ से गायब हो गया। पानी में मुकम्मल तौर पर पानी ने इसको डिज़ोल्व कर लिया, हल हो गया। जो सॉइल हमने पानी के अंदर डाली थी तो ये डिज़ोल्व तो नहीं हुई थी, लेकिन इसने पानी का कलर चेंज किया हुआ था। लेकिन 2 मिनट के बाद हमने देखा कि ये सेटल हो गई है, ये पूरी की पूरी सॉइल जो है ये बॉटम के अंदर बैठ गई। ये बिल्कुल पानी ऊपर चढ़ आया है और ये सॉइल जो है ये नीचे बैठी हुई है। इसी तरह से चाक पाउडर जो हमने डाला था, तो ये भी कुछ देर के लिए हमें लगा था कि ये डिज़ोल्व हो गया है, लेकिन ये भी डिज़ोल्व नहीं हुआ है। ये भी सेटल हो गया बॉटम के अंदर, ये नीचे चला गया, बिल्कुल बैठ गया है वहाँ पर। मिल्क जो हमने पानी में डाला था, तो इसने पानी का कलर बिल्कुल मिल्की कर दिया था और ये सॉल्यूशन बन गया पानी का, बिल्कुल हल हो गया उसमें। और जो तेल हमने उसमें डाला था, तो उसको जब हमने स्टायर किया तो हमें लगा कि ये तेल हल हो गया उसमें, लेकिन 2 मिनट के बाद जब हमने देखा तो एक लेयर बनी हुई थी तेल की एट द टॉप ऑफ वाटर, पानी के ऊपर इसकी एक तह बनी हुई थी। तो मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन सी चीज़ें पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं और कौन सी चीज़ें पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती हैं। जो चीज़ें पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं उनका सॉल्यूशन बन जाता है, और जो चीज़ें पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। जैसे पानी टॉप लेयर पे आ गया, जैसे पानी के टॉप लेयर पे ऑयल जो हमने डाला था, तेल जो हमने डाला था वो टॉप लेयर पे आ गया, और जो हमने चाक पाउडर और सॉइल पानी के अंदर मिलाई थी वो सेटलेड हो गई, वो नीचे चली गई और पानी ऊपर आ गया। तो इस तरह से आपका आज का जो हमने चैप्टर जो EVS का 6th क्लास के लिए था वो हमने पढ़ा, और इसमें हमने ये पढ़ा कि कौन सी चीज़ें पानी के ऊपर तैर जाती हैं और कौन सी चीज़ें पानी के अंदर डूब जाती हैं, और दूसरा हमने ये पढ़ा कि कौन सी चीज़ें पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं और कौन सी चीज़ें पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।